तो बच्चों आज आपका टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बच्चों, हमेशा काम आता है आपके। ठीक है, चाहे वो 11th हो, 12th हो या कोई भी कंपटीशन हो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, पूछा जाता है आपसे। असल में ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो उस पर टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है, बड़े ध्यान से सुनो बच्चों, अगर एक्स है कोई इस पर, या फिर ग्रुप ऑफ एटम इस तरीके से कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो जितना वो चार्ज प्रेजेंट होता है उस पर वही टोटल चार्ज ही क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये क्या कहलाओगा? जैसे इस पर कितना +1, इस पर कितना -1, ये -1, ठीक है, इस पर +1, तो किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर बच्चों जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हम एग्जाम्पल के जरिए आपको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से होता है। लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले हम आपको इसके कुछ रूल्स बता दें। रूल्स जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इस वजह से अगर आपको नहीं पता कि जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें जिन्हें एल्कलीज मेटल भी कहा जाए, यानी जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है, लिथियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान दियो बच्चों, ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी। तो ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निश्चित है। वो क्या है बच्चों? निश्चित है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, पहला तो ये था। सेकंड ये है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। क्या होगी बच्चों? -1। तो नोट करते रहें। थर्ड वन, जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, ऑक्सीजन आपको पता ही है, ऑक्सीजन O2 वगैरह के रूप में डाइमोलिक्यूल की, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होती है। जनरली क्या होती है? -2। लेकिन जो प्रोक्साइड होंगे, प्रोक्साइड आप इस तरीके से देख लो, ये प्रोक्साइड है, अगर दो ऑक्सीजन आपस में अटैच होती है तो उसे प्रोक्साइड कहा जाता। प्रोक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। ध्यान दे सभी बच्चे, जनरली तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2 होती है, लेकिन प्रोक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों? -1 होगी। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख लें। कुछ कंपाउंड है जिसमें इसकी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो हम आपको एक्सेप्शनल के तौर पर बता देंगे साथ के साथ ही। जो हाइड्रोजन एटम है बच्चों, ध्यान दे सभी बच्चे, हाइड्रोजन, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ, तो बच्चों इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल के साथ वो कैसी होगी? माइनस की। यानी जो हाइड्रोजन है मेटल के साथ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। लेकिन जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। तो ये सभी बात नोट करते रहे सभी बच्चे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ -1 और नॉन मेटल के साथ +1 होगी। कोई भी जो एलिमेंट्री एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है या कंपाउंड है, कंपाउंड भी हम ले रहे, एलिमेंट्री एटम का मतलब ये है जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, चाहे मॉलिक्यूल भी है O2, Cl2,
तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा कितनी होगी बच्चों, शून्य होगी, जीरो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी। एलिमेंट्री एटम या फिर कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड जैसे H2SO4 कोई भी हो, न्यूट्रल होता है आपको पता, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी, यानी जीरो के बराबर रखी जाएगी। कोई भी कंपाउंड ले लो आप, ठीक है, जिस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। कोई भी एलिमेंट्री मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम कोई भी, या फिर कोई कंपाउंड हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। छठा ये पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो जीरो भी हो सकती है, वो प्लस माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और फ्रैक्शनल भी हो सके, ठीक है बच्चों, वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ध्यान दे सभी बच्चे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एक बात और देख लो, अगर कोई आयन है जैसे अमोनियम आयन है, इस पे जो भी चार्ज होगा वो इक्वल लिखा जाएगा। जैसे कार्बोनेट आयन है, टू नेगेटिव चार्ज, तो जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा आयन पे, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स है, उसके इक्वल होगा वो, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ रूल थे जिससे आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हो क्या होगी और क्या नहीं। अब आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे CH4 है बच्चों, CH4 में हमें क्या करना, कार्बन की पता करनी है, तो हम लिख लेंगे X मान ली, तो X प्लस हाइड्रोजन की कितनी होगी, हमने कहा नॉन मेटल के साथ +1, ठीक है बच्चों, कितनी होगी +1 इंटू 4 इजिकल टू 0। टोटल तो हमने 0 के बराबर बताई, तो x + 4 इजिकल टू 0, तो x बराबर -4 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगर यहाँ H2SO4 की आपको सल्फर की पता करनी क्या है, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या लिख लेंगे, X लिख लेंगे, ठीक है। तो +1 होगी हाइड्रोजन की, जैसे हमने कहा, सल्फर की आपने X मान ली, ऑक्सीजन की -2 होगी इंटू 4 और इक्वल टू 0, +2 + X -8 इजिकल टू 0, +2 + X कितना बच गया, -6 लिख लो, और बड़ा क्यों करें, और ये कहीं के बराबर आ जाएगी बच्चों X के, तो हम अगर उधर ले जाएंगे तो X इजिकल टू क्या आ गया, +6 आ गया, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट करते रहे, सल्फर की जर्नली +6 ही आओगी बच्चों। जैसे अगर O3 की आपसे पूछने लगे ऑक्सीजन की क्या होगी, तो 0 होगी, क्योंकि एक एलिमेंट्री एटम है ये, ठीक है, ये हमने बता दिया एलिमेंट्री एटम की, तो इसमें तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसमें किसकी पता करना चाहोगे, ऑक्सीजन की, तो सोडियम की +1 होगी, ऑक्सीजन को आपने X मान लिया, ठीक है, X मान लिया, और हाइड्रोजन की हमने बताया था क्या होगी बच्चों, इसके साथ +1 इजिकल टू 0, तो X इजिकल टू -2 आ गई। K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर हम Cr की पता करना चाह रहे, तो पोटेशियम की +1 होगी इंटू 2, Cr की हमने X मान ली, बताया ये आपको, X मान नहीं उसकी 2X लिख लिया, -2 इंटू 7 इजिकल टू 0, +2 तो X बराबर +6 आ गई, ठीक है बच्चों।
तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम KMnO4 ले रहे, Mn की पता करना चाह रहे हैं हम इसमें, तो हमने इसकी भी क्या मान ली बच्चों, x मान ली, +1 प्लस Mn की हमने x मान ली, ऑक्सीजन की -2 × 4 = 0, तो +1 + x -8 = 0, तो क्या आ गया बच्चों, +7। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते चले जाओगे। फास्फोरस की अगर हम इसमें निकाल लें तो इसकी भी हम x मान लेंगे। ठीक है, +1 × 3 प्लस फास्फोरस की निकालनी तो x मान ली, ऑक्सीजन -2 × 4 = 0, +3 + x -8 = 0, -5 बच गया = x = +5। तो फास्फोरस की कितनी आ गई बच्चों इसमें, +5 आ गई। तो इस तरीके से जो हम बता रहे हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो। HNO3 ले लो, नाइट्रोजन की पता करनी है आपको, इसमें +1 होगी हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की x ले लो, ऑक्सीजन की -2 × 3 = 0, +1 x -6 x -5 और x = +5। सभी बच्चे नोट करते रहें, कितना आसान है किसी का भी पता करना। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। SO4 हम आयन ले रहे अब की बार, 2 नेगेटिव चार्ज है, सल्फर की पता करनी, x मान ली, ऑक्सीजन की कितनी होगी इसमें, -2, ये चार्ज हम इक्वल रख लेंगे यहाँ, क्योंकि जितना भी चार्ज होगा x +6 आ गई। कार्बन की कैलकुलेट करनी बच्चों हमें इसमें, तो हम इसकी x मान लेंगे, ऑक्सीजन की -2 है, तो कितनी आ गई बच्चों इसमें कार्बन की, +4। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी आयन में भी चेक कर सको। K4Fe(CN6), हमें इसमें Fe की कैलकुलेट करनी, Fe की हमने x मान ली, Cn की -1 होती है पूरे की, ठीक है, गुणा 6 = 0, क्या आ जाएगी बच्चों, +2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी हमने बताई, जो 12th में आप पढ़ोगे। एक जैसे H2O आ जाता है उसमें, तो H2O की 0 होती है बच्चों, ध्यान रखियो, अगर उसमें आ जा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में NH तरीके भी 0 होती है, ये चीज आप याद रखियो। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल ले लो, ये थोड़े अलग तरह का और इम्पोर्टेंट है काफी। इसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तभी पता चल पाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है।
यहाँ आप डबल बॉन्ड भी, मैं आपको बताऊं, यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना सको और डबल बॉन्ड भी। वो सिज्विक के अकॉर्डिंग होता है। सिज्विक ने बताया था कि मैक्सिमम जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो सके, +6 हो सके, और आप देख भी रहे, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि जो दो ऑक्सीजन है वो क्या है, प्रोक्साइड फॉर्म में है। तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख लेंगे, H2S2O6O2 लिख लेंगे। आई बात समझ में बच्चों? अब क्योंकि इसमें तो -2 होगी और इसमें -1, तो हम S की अगर X सपोज करें तो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा इसे, +1 × 2 2x प्लस -2 × 6 इस तरीके से, +2 -14, बल्कि -14 बिना ये 2 से 2 काट दो यहाँ, ठीक है बच्चों। तो -12 ही रहने दो, वो 2 खत्म कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर +12 और x बराबर +6। तो क्या आ गया बच्चों इसमें, +6 आ गई। तो इस तरीके से सभी बच्चे ध्यान रखें कैसे होगा ये। अगर यहाँ H2S2O7 है तो ये प्रोक्साइड नहीं होने का, ये क्योंकि इसमें क्या आ गया, सिंगल ऑक्सीजन आ गई। तो इसमें कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, इसमें आप कैलकुलेट जो करोगे इसमें -2 ही रखोगे सारी। तो यहां देख लो, +1 × 2 2x प्लस -2 × 7 = 0, +2 2x -14 कितना बच गया, 2x -12 = 0 और 2x +12 और x बराबर +6। तो +6 आ गए, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके। ऐसे एक कंपाउंड है, बटरफ्लाई की तरह होती है इसकी स्ट्रक्चर, CrO5। इसमें आप देखोगे 4 ऑक्सीजन कैसी है, प्रोक्साइड है और एक फ्री है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, CrO4O। और इसमें क्रोमियम की अगर हम पता करना चाह रहे हैं, x मान लो -1 होगी क्योंकि प्रोक्साइड है, और -2 = 0, -4 -2, तो x बराबर क्या आ गया, +6 आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। बहुत सारी हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी बता दी बच्चों, आप इनकी प्रैक्टिस करना। CH2Cl2, इसमें कार्बन की देख लो, कार्बन की अगर आपको निकालनी है x लिख लो या खाली वो लिख लो। तो ये क्या होगी, +1 × 2 तो क्या आ गई, x की 0 आ गई। देखो इस कंपाउंड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 0। तो वैलेंसी तो इसकी 4 ही है, 4 है इसके साथ, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो डिफरेंस होता है, अंतर होता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, थोड़ा सा हम बता देंगे अभी, ठीक है बच्चों। अब बहुत सारे हो गए, C3O2 एक ये भी ले लो। कार्बन की इसमें कितनी है, आप x मान लो 3x, और ऑक्सीजन की क्या है, -2। देखो फ्रैक्शनल आ गई बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने अभी बताया था H2O2 ऑक्सीजन की निकालनी, प्रोक्साइड है,
आ गया कि नहीं? -1 बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। कहीं से ही निकालते चले जाओ, लाखों कंपाउंड है बच्चों, हमने आपको आइडिया दे दिया OF2। इसमें आप ऑक्सीजन की देखो कितनी आओगी, X मान लो, +2। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +2। यहां मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बड़े ध्यान से सुनियो। अगर जो उनमें सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे ऑक्सीजन में और इसमें कंपेयर करें, फ्लोरीन में फ्लोरीन है, तो उसकी तो नेगेटिव रहेगी, और जो उससे लेस रहेगा उससे पॉजिटिव। अगर नाइट्रोजन की आ जा और ऑक्सीजन की आ जा, तो वहां ऑक्सीजन की नेगेटिव रहेगी और नाइट्रोजन की पॉजिटिव रहेगी। इस चीज का ध्यान रखियो, जो उन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी नेगेटिव, और जो उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब जैसे हमने आपको वैलेंसी बताया, वैलेंसी कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होती है, जैसे CH2 Cl2 की बात हो रही, ठीक है, इसमें अगर इसकी कॉम्बिनेशन देखें तो क्या है, इसकी वैलेंसी 4 है या नहीं? लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 0 है। तो वैलेंसी तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटी है, तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटी के हिसाब से वैलेंसी तो 4 होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। जो वैलेंसी है हम उसे प्लस माइनस करके नहीं लिखते, सेकंड पॉइंट, प्लस माइनस करके नहीं लिखने की, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हम उसे पॉजिटिव नेगेटिव करके लिख सकें, ठीक है। वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जैसे अभी आई थी कुछ की, 0 भी हो सके। हमेशा जो वैलेंसी है वो होल नंबर होगी, यानी कंप्लीट इंटीजर होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। लेकिन ये 0 फ्रैक्शनल पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक ही जो एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सके, जैसे कार्बन की हमेशा वैलेंसी क्या होगी, 0, लेकिन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +4 -3 4/3 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है अलग अलग कंपाउंड में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो सकती है, लेकिन वैलेंसी इतनी, हाँ वैलेंसी भी कुछ कंपाउंड में अगर आप देखें, जैसे PCl3 है, PCl5 है, कुछ की हो सकती है, जैसे इसमें वैलेंसी इसकी 3 है और 5 है, लेकिन मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो तो वेरिएबल होगी, वो अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इसमें अंतर भी था जो आपको ध्यान रखना वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट डे का इंतजार करना पड़ेगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।